साबिर के दरबार में जिन और भूतों को सरेआम फांसी भी दी जाती है। न जाने कितने ही लोगों को इस दरबार में आसमानी बालाओं से छुटकारा मिला है। पथराव के बाद दिल्ली के जागीरपुरी में जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर चला तो एक मजार भी सामने आई। जैसे ही मजार पर बुलडोजर का थप्पड़ पड़ा तो मुर्दा फरार हो गया। यानी मजार के नीचे कोई कब्र नहीं थी, बस 4 तसले मिट्टी डालकर बनाई गई एक अवैध दुकान थी जिससे हिंदुओं को लूटा जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। 2 पल को स्थिर होकर सोचिए। एक खाली जमीन का टुकड़ा है, वहां गड्ढा खोदकर एक मुर्दा दफन कर दिया। कुछ समय बाद मुर्दा गलकर सड़कर खत्म हो गया। फिर उसके ऊपर एक बोरी सीमेंट डालिए, उसको चौकोर आकार दीजिए, अब उसके ऊपर एक हरी चादर डाल दीजिए, वो मुर्दा रूहानी हो जाता है। अब थोड़े से लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। क्या वो सड़ा गला मुर्दा यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करा सकता है? कौन सा विज्ञान है कि वो मुर्दा किसी को रोजगार या जॉब का ऑफर कर सकता है? कौन सी तकनीक है कि वहाँ से बीमारी दूर हो सकती है? या कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जो वहाँ चादर चढ़ाई तो दूसरी तरफ काम बन गया? यानी वन वे इसके केस में रातों किताबों में नींद गवा चुके लोंडे भी मजार पर चादर चढ़ाकर 100% कामयाबी की तबीज पीकर ईश्वर को भी सदमे में डाल रहे हैं। लेकिन भारत है और इस भारत में कुछ भी हो सकता है। आस्था के नाम पर चल रहे मजार धंधे का सबसे बड़ा और शोषणकारी रूप बन चुका है मजारे और ये दरगाहें। पीर बाबा जहाँ परेशान हाल गरीब बीमार कर्ज में दबे हुए डरे हुए लाचार मन्नत मांगने आते हैं, अपना पेट काट कर धन चढ़ाते हैं ताकि उनकी मुराद पूरी हो सके। लेकिन सवाल यह है कि 4 तसले मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक सड़ा गला मुल्ला किस लॉजिक से किसी की मुराद पूरी कर सकता है? लेकिन धंधा है, और धंधा है अंधविश्वास का, जिसकी कमाई अब हर महीने 100 से 200 करोड़ रुपए मासिक और सालाना कोई 2000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यही कारण है आज देश के फ्लाईओवर और रेलवे स्टेशन हो, मंदिर और गुरुद्वारे के आसपास ये मजारें दिखाई देने लगी है। हिंदू लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहाँ चढ़ा रहे हैं और ये लोग उस कमाई से अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में मनोती का केंद्र बनी इन मजारों और दरगाहों के खादिम और सज्जाद नसी मुँह मांगी रकम ऐंठते हैं। अगर कोई श्रद्धालु प्रतिवाद करे तो घेर कर दबाव बनाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, वरना बेइज्जत करके चढ़ावा वापस कर देते हैं। ये सिर्फ जागीरपुरी का एक अकेली मजार का किस्सा नहीं है। वो समझ चुके हैं कि किसी भी तरह सीमा पार कीजिए, घुसपैठ कीजिए, भारत के अंदर घुसते ही किसी भी शहर में 4 तसले मिट्टी डालिए, एक मजार का रूप दे दीजिए, धंधा शुरू। हिंदू तो अगले कुछ ही दिनों में उसे माला माल कर देंगे। ये मजार दिल्ली के आज़ादपुर की है, जहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है। वहीं पर यह मजार जैसी संरचना बना दी गई। अतिक्रमण के आरोपों को झूठा करार देते बताया जा रहा है कि ये बहुत पुराना है और उनके दादा भी यहाँ बैठते थे। दिल्ली के एक व्यस्त फ्लाईओवर पर लेकर चलेंगे जिसके ऊपर एक पक्की मजार बनाकर तैयार कर दी गई है, लेकिन इस अवैध कब्जे पर सब जगह खामोशी है। ये दरगाह बहुत पुरानी है, हमारे दादा तक बैठे हैं इस दरगाह पे। दादा के बाद हमारे वालिद साहब और उनके इंतकाल के बाद मैं बैठा हूँ। यानी मजार हवा में लटकी हुई थी, फिर इसके नीचे एक फ्लाईओवर बनाया और मजार फ्लाईओवर पर आंटी की। अब फ्लाईओवर पर बैठा मुर्दा लोगों की मुराद वहीं से पूरी कर रहा है। अब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 3 युग तक ईश्वर एक इंसान का भाग्य विधाता हुआ करता था। कलयुग आने से पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से मजार ही भारत का भाग्य विधाता बनती जा रही है। और मजार पर बैठकर लोगों को चुड़ैल, खबीस, भूत प्रेत से मुक्त कराने वाले मुल्ला जिन्नात शाह भी काफ़ी सफल भाग्य विधाता बन चुके हैं। सिर्फ भाग्य विधाता नहीं, ऐसे कई मंत्रालय जो पहले भारत सरकार के हाथ में थे अब मजारों ने हथिया लिए हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, रोजगार और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय से लेकर कई अन्य मंत्रालय तक अब मजारों के अधीन दिखाई देने लगे हैं। इनके स्लोगन देखिए, कारोबार में धोखा खाए एक बार जरूर संपर्क करें। समस्या कैसी भी हो, MBBS हो, PhD की डिग्री हो या नौकरी, कोई भी बीमारी हो, इसके अलावा जो सुविधा और मंत्रालय अभी तक भारत सरकार इजाद नहीं कर पाई थी वो इनके पास है। जैसे वशीकरण करना, कारोबार में रुकावट, मनचाहा प्यार पाना, पति और पत्नी में झगड़ा, स्वतंत्र दुश्मन से छुटकारा, किया कराया, जादू टोना, शादी में रुकावट, ये इनके मंत्रालय है। खुद को गोल्ड मेडलिस्ट बोलते हैं, पता नहीं इस काम का गोल्ड मेडल कौन दे रहा है। ओलंपिक में सालों की मेहनत करके भले ही भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भारत को दिला पाया हो, लेकिन भारत की मजारों पर हजारों लोग ये गोल्ड मेडलिस्ट आपको बैठे मिल जाएंगे।
अभी तक ये गोल्ड मेडलिस्ट वशीकरण कारोबार में रुकावट दूर किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर रहे हैं। यानी मेडिकल साइंस व अन्य खोज जहाँ इंसान चंद्रमा और मंगल पर पहुंच गया, वहीं बिहार के जमुई जिले में ऐसा खेल अभी तक देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों यहाँ के सिकंदरा प्रखंड इलाके के सबलबीघा गांव में मजार पर एक मृतक को जिंदा करने के लिए कई घंटों तक ड्रामा चलता रहा। बाद में जब युवक के मुर्दा शरीर में जान नहीं आई तो परिजन उसका शव लेकर घर लौट गए। दूसरा वाक्य भी बिहार के कैमूर जिले से है। यहाँ एक महिला कलावती देवी की तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसके घर के परिजनों ने डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के बदले मजार पर झाड़ फूंक कराने के लिए ले गए। मजार पर कई दिनों तक झाड़ फूंक होती रही, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। अगर वो अस्पताल चली जाती तो बच जाती। ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों केस आपको इन मजारों पर देखने को मिल सकते हैं। इसमें शर्म की बात यह है कि आस्थावान हिंदू ईश्वर पर विश्वास की जगह अब इन कब्र में दफन मुल्लाओं की सड़ी गली लाश और कंकालों पर विश्वास करने लगा है। आप देखिए, हिम्मतगंज स्थित मुनव्वर शाह बाबा की मजार पर अंदर से आने वाली चीख पुकार सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन भूत प्रेत का साया बताकर हिंदू महिलाओं को जंजीरों से जकड़कर असहनीय दर्द दिया जा रहा है। उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। लड़की और औरतों के बाल पकड़कर पीटा जाता है। उनकी चीख सुनकर हर कोई दहल जाता है। लड़कियों को उनके परिजन यहाँ लाते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं करता। यही कारण है कि पुलिस भी मूक दर्शक बनकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। सिर्फ बिहारी क्यों, आप दिल्ली से थोड़ी दूर पानीपत जाइए। पानीपत के बीचों बीच बनी बू अली शाह की दरगाह मिल जाएगी। कौन था बू अली शाह, किसी को कुछ पता नहीं। बस किसी ने बोल दिया कि यह मजार जिन्हों ने एक रात में बनाई थी। लोगों ने मान लिया, चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। वो भी उन लोगों ने जो 30 रुपए की दूध की थैली की घंटों एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, जो रेडी वाले से आलू और प्याज घंटों सौदाबाजी करके खरीदते हैं। लेकिन लाखों का चढ़ावा यहाँ चढ़ा जा रहा है। किसी ने आज तक नहीं पूछा कि जब ये जिन रातों रात दरगाह बना सकते हैं तो मुसलमानों के घर क्यों नहीं बनाते, जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत एक घर लेकर 10 बच्चे पैदा करते हैं और फिर 10 मकान के लिए फाइल लगा देते हैं। यही कारण है मजारों की आड़ में देश भर में जिस तरह से जाल फैलाया जा रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी, जहाँ हिंदू तीर्थ है वहाँ ये लोग अपनी मौजूदगी दर्ज जरूर करा रहे हैं। अब तो ये लोग उत्तराखंड की पहाड़ियों पर, जहाँ तमाम हिंदू तीर्थ स्थल जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ इत्यादि है, अब टिहरी जिले के इन पहाड़ियों पर भी ये लोग मुर्दे लेकर मजार बनाकर जासूसी करने के लिए या कब्जा करने में पहुँच गए हैं। आप विचार कीजिए, टिहरी झील के ठीक ऊपर इस मजार के मौजूद होने के क्या कारण है? ये किस मकसद से मजार बनाई गई है? किसके कहने पर बनाई है? पीर के नाम पर पहाड़ों में मजहबी कब्जा करने को अब ये लोग यानी खुला घूम रहे हैं। तमाम छोटे बड़े हिंदू संगठन, मठाधीश, महंत, महामंडलेश्वर पनीर के साथ रोटी खाकर सो रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, और ये लोग रेलवे स्टेशन से लेकर केदारनाथ तक मकड़ जाल बुन रहे हैं। इनके चमत्कारों के झूठे किस्से सुन सुनकर हिंदू भाग्यवादी, अंधविश्वासी होकर, जादू टोना, झाड़ फूंक, मन्नतवादी होकर इन मजारों के सज्जाद नसी, गद्दी नसी, खादिम के चक्कर में पड़कर शोषण का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री तक चादर लेकर इनके ऊपर चढ़ा रहे हैं ताकि भूत प्रेत और चुड़ैल का कंट्रोलिंग सिस्टम इन मजारों के पास रहे, या इनकी आड़ में डरे हुए लालची रूहानी ताकत में विश्वास करने वाले हिंदुओं की बहन बेटियों का शिकार होता रहे, उनकी असमत लुटती रहे। जवाब में साल में एक मजार पर बुलडोजर चलाकर हिंदुओं को खुश किया जाएगा, जबकि एक कानून बनाकर देश से गंदगी हमेशा के लिए समाप्त की जा सकती है। जागीरपुरी की तरह देश के तमाम इन मजारों से मुर्दे और मुल्ला फरार किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि करे कौन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मजारों के इस मकड़ जाल से कोई 1-2 परिवार बच जाए और इनसे निकलकर अपने मंदिरों का रास्ता तलाश कर सके।